जरूर वह सोई होगी, जरूर वह सो रही होगी, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, जरूर टीचर तुम्हें डांटी होगी, जरूर वह पढ़ रही होगी, जरूर कोहली बैटिंग कर रहा होगा, बच्चे जरूर इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चे क्लास से बाहर आ गए होंगे। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स. In this video, I am going to explain all these types of sentences. Guys, have you noticed which one word is repeated in all these sentences? The one word that appears, that comes in all sentences is जरूर. ज़रूर तुमने ये काम किया होगा, बोला होगा, जिसमें कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं. मुझे पता नहीं है जो हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अपने आप में हम सोच रहे हैं जो ज़रूर ये काम हुआ होगा, ये काम हो रहा होगा. ये बहुत हद तक हमें कंफ्यूज कर देता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस जब हम इसे इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं. Such a sentences where we get confused, stuck. दिमाग में बातें चल रही हैं लेकिन वो मुंह से निकलेगी नहीं, जो कैसे इसको बोलूं. ये तो फ्यूचर का भी लग रहा है, लेकिन ये तो फ्यूचर का है नहीं. हाँ, जब हमें समझ हो जाती है जो ये वो सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है सो फ्यूचर का नहीं है, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन इनिशियली शुरू में जब हम सीखना शुरू करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हमें होते हैं, हम स्टक हो जाते हैं, कंफ्यूज ब्रेन जो है सो पजल हो जाते हैं. यू हैव टू गेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस from the feelings, situation of the speaker. हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइम क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें हो रही हैं. इससे सेंस से हमें इस सेंटेंस को पकड़ना होता है और बोलना होता है शुरू में. फिर जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो ये बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है. जैसे मैं खाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, ये सेंटेंस होते हैं, उसी तरह ये भी हो जाता है. कब? जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हमें आ जाते हैं. फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर दिस वीडियो, दिस स्ट्रक्चर will be very helpful, so please make sure, don't forget to subscribe this channel, press the bell icon jaldi se to get faster notification. Friends, your one like, your one comment is very motivating and significant for me, so don't forget. चलिए इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं ऐसे सेंटेंस का. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव. या तो सब्जेक्ट, और सभी पता है मस्ट क्या लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, V1 लेता है. और जहाँ मस्ट हैव क्या लेता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो इस स्ट्रक्चर पर, इस रूल के अकॉर्डिंग वी मेक दिस सेंटेंस एंड ट्राई टू स्पीक. जरूर तुम ही कुछ बोली होगी, कही होगी. जरूर, यहाँ पर जरूर है तो लग रहा है ना ये फ्यूचर में होगा, लेकिन फ्यूचर में नहीं है. हमें समझना है, इसके सेंस को हमें समझना है. जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा. या यू मस्ट हैव सेड समथिंग, यू मस्ट हैव सेड समथिंग. वह ज़रूर अभी सोई होगी, वह ज़रूर सोई होगी. हाँ, अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोग्राम बना रहे हैं जो अभी उसके यहाँ जाना है, लेकिन दिमाग में ये बातें भी आ रही है जो वह सोई होगी, वह ज़रूर सोई होगी. ज़रूर वह सोई होगी, या ऐसे भी बोलते हैं वह ज़रूर सोई होगी. तो सी मस्ट हैव स्लेप्ट. मस्ट हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्लीप का स्लेप्ट. थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. थर्ड, टीचर तुम्हें ज़रूर डांटी होगी.
बच्चे स्कूल से आते हैं, थोड़ा मूड ऑफ है, तो गेस करते हैं, ज़रूर तुझे आज टीचर डांटी होगी, ज़रूर टीचर तुम्हें डांटी होगी। द टीचर मस्ट हैव स्कोल्डेड यू। द टीचर मस्ट हैव स्कोल्डेड यू। स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड। गाइस, यहाँ पर आप नोटिस करते हैं सभी क्या है, एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं। ज़रूर तुम कुछ बोली होगी, हाँ, ये हम सोच करके अपने अनुमान से, अपने विचार से, अपने समझ से उसको बोल रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। वह सोई होगी, मुझे कोई इसकी 100% कन्फर्मेशन नहीं है जो हाँ वह सोई ही होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक रूल है, जिस बातों में आपको लगे कि नहीं यह 90 to 95% सही होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो मस्ट हैव का यूज करेंगे। ज़रूर तुम ही कुछ बोली होगी, कही होगी, ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा, ज़रूर वह सो रही होगी, ज़रूर वह सोई होगी, सो नहीं रही होगी, सोई होगी। सो रही होगी का दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा, आई विल एक्सप्लेन। और ज़रूर टीचर तुम्हें डांटी होगी। 3 सेंटेंस मैंने यहाँ पर कवर किया है। इन जब ऐसा कुछ आता है आपको बोलने के लिए, तो इस पर आप सेट करके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है, नथिंग इज़ पॉसिबल गाइस। चलिए अब दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें रही होगी। जैसे ज़रूर वह पढ़ रही होगी, ज़रूर विराट कोहली अभी बैटिंग कर रहा होगा, बच्चे ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ, रहा, रही और गा, गे, गी आ रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रूल स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। या वह ज़रूर पढ़ रही होगी, सी मस्ट बी रीडिंग, सी मस्ट बी रीडिंग। कोहली अभी ज़रूर बैटिंग कर रहा होगा, तो कोहली, हाँ, विराट कोहली अभी बैटिंग कर रहे होंगे। तो क्या है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम एक अपने में सोच रहे हैं, गेस कर रहे हैं। हाँ, तो विराट कोहली मस्ट बी बैटिंग राइट नाउ। या ये सारे क्या है, हमारे गेसेस हैं, अनुमान हैं। जैसे बच्चे का स्कूल ऑफ होने का टाइम हो गया है, तो लेडियाँ आपस में बातें कर रहे हैं, तो कोई इसमें से बोल रही हैं, अरे जल्दी चले, जल्दी जल्दी चलो, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, बच्चे छूट गए होंगे, निकल गए होंगे। तो चिल्ड्रेन मस्ट बी वेटिंग फॉर अस। हाँ, ज़रूर वह पढ़ रही होगी, सी मस्ट बी रीडिंग। कोहली ज़रूर बैटिंग कर रहा होगा, विराट कोहली मस्ट बी बैटिंग। बच्चे ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे, चिल्ड्रेन मस्ट बी वेटिंग। गाइस, ऑल दिस सेंटेंसेस बिलोंग टू द मॉडल वर्ब्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के जो मॉडल वर्ब आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस हैं। इन दिस चैप्टर आई कवर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस, मस्ट, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, जिसमें कि पास्ट की बातें हो रही हैं, अनुमान लगा रहे हैं हम, उसमें हम क्या करेंगे, मस्ट हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ज़रूर तुमने कुछ कहा होगा, तो यू मस्ट हैव सेड समथिंग। वह ज़रूर सोई होगी, अभी वह सोई होगी। सी मस्ट हैव स्लेप्ट। ज़रूर टीचर तुम्हें डांटी होगी, इसलिए तो तुम रो रहे हो। द टीचर मस्ट हैव स्कोल्डेड यू, सो यू आर क्राइंग। सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कंटिन्यूटी बनी हुई है, मतलब अभी काम चल रही है। हाँ, वर्क इज़ गोइंग ऑन, लेकिन हम उसके बारे में 100% श्योर नहीं है, 90 to 95% हम श्योर हैं, अभी ये काम हो रहे होंगे। जैसे वह ज़रूर पढ़ रही होगी, सी मस्ट बी रीडिंग। मस्ट बी
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ing। विराट कोहली अभी ज़रूर बैटिंग कर रहे होंगे। एक हम लोग घर में बैठे हुए हैं और एक गैस कर रहे हैं जो अभी कोहली बैटिंग कर रहे होंगे, तो विराट कोहली मस्ट बी बैटिंग। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, कहीं किसी क्लास में हम ड्रॉप करके आए हैं और उसको पिकअप करने का टाइम हो गया है, तो बोल रहे हैं जल्दी चलो, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। द चिल्ड्रेन मस्ट बी वेटिंग। हाँ, I cover two types of structures. So guys, please keep practice. Because guys, without doing practice, our learning process is useless. जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपने डेली लाइफ से उसको कोरिलेट नहीं करते हैं, उसको सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो सब कुछ सीख लो, याद कर लो, उसको फिर अलमीरा में बंद करके रख लो। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ राइट प्रोसेस। आपको प्रैक्टिस करने हैं, हमें प्रैक्टिस करने हैं। फ्रेंड्स, your one like, your one comment is very very motivating and significant for me, so don't forget. I am sure friends this video will be very helpful, so please subscribe to this channel Asha, for your love on this channel as much as possible. Keep practice. Thank you.